एक ऐसी जातिवादी नफरती सरकार है जो ना केवल धर्म के नाम पे नफरत कर रही है, बल्कि वो पूरे भारत में ठाकुरवाद चला रही है। सारे बड़े बड़े पदों पर जो एसपी, एसएसपी और डीएम के पद हैं, उन पे ज़्यादातर पे उन्होंने ठाकुर बिठा दिए हैं। और हम परसों वहाँ जाने से पहले मेरठ, उससे एक दिन पहले हमने रिटर्न में एसपी को चिट्ठी लिखी। हमने कहा पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं और आप तुरंत सख्त कार्रवाई कीजिए, दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कीजिए और टाइम बाउंड मैनर में जांच करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से उनको सजा 6 महीने के अंदर सुनिश्चित कीजिए। और 2 करोड़ इसकी तो स्टेटमेंट आ गई है। इसका मतलब वो झूठा, सारी कहानी झूठी बनाई जा रही है। इसका जो मैं कह रहा था कि पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है, उनको लालच भी दिया जा रहा है और धमकाया भी जा रहा है। तो उसी तरह पूरी कहानी को ट्विस्ट करने की ये असफल प्रयास किया है, लेकिन लड़की ने अल्टीमेटली बयान देकर सारी सच्चाई को सामने रख दिया। साथियों नमस्कार। एक दलित महिला की हत्या होती है, उसी की आंखों के सामने उसकी बेटी को उठा लिया जाता है। कहानी बनाई जाती है कि वो बेटी अपनी मर्जी से भागी है और सारा इल्ज़ाम उनके सर पे मढ़ने की कोशिश होती है और इस एक जातिवादी घटना को एक सामान्य घटना या फिर एक रेगुलर घटना जैसी तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है। होता दूसरी तरफ ये है कि पीड़ित परिवार से तमाम विपक्ष के नेताओं को मिलने से रोक दिया जाता है, लेकिन बीजेपी के नेता जाते हैं तो फिर मुलाकात आसानी से हो जाती है। यहाँ तक कि स्थानीय विधायक भी पीड़ित परिवार से नहीं मिल पाते हैं। ऐसे ही एक नेता जो कि पीड़ित परिवार से मेरठ में मिलने की कोशिश कर रहे थे, राजेंद्र पाल गौतम जी एआईसीसी के एससी डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन हैं। सर, आप मिलने जा रहे थे, हाईवे पे ही आपको रोक दिया गया, लेकिन बीजेपी के नेता जब मिलने जाते हैं मेरठ के पीड़ित परिवार से, आराम से मुलाकात हो जाती है, आराम से फ़ोटोबाजियाँ हो जाती हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी तानाशाह सरकार है, एक ऐसी जातिवादी नफरती सरकार है जो ना केवल धर्म के नाम पे नफरत कर रही है, बल्कि वो पूरे भारत में ठाकुरवाद चला रही है। सारे बड़े बड़े पदों पर जो एसपी, एसएसपी और डीएम के पद हैं, उन पे ज़्यादातर पे उन्होंने ठाकुर बिठा दिए हैं। और वहाँ दलित का भी उत्पीड़न हो रहा है, वहाँ अल्पसंख्यक का भी उत्पीड़न हो रहा है, वहाँ पिछड़े वर्गों का भी उत्पीड़न हो रहा है और वहाँ तो ब्राह्मणों की भी हत्या हो रही है। एक तरफा ठाकुर राज चल रहा है, संविधान को ताक पे रख दिया है, मनुस्मृति के हिसाब से देश को चलाने की कोशिश की जा रही है। और हमने कि हम लोग पहले सूचना देकर गए। हम परसों वहाँ जाने से पहले मेरठ, उससे एक दिन पहले हमने रिटर्न में एसपी को चिट्ठी लिखी। हमने कहा पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं और आप तुरंत सख्त कार्रवाई कीजिए, दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कीजिए और टाइम बाउंड मैनर में जांच करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से उनको सजा 6 महीने के अंदर सुनिश्चित कीजिए। 2 करोड़ रुपए पीड़ित परिवार को मुआवजा दीजिए, एक परिवार के एक सदस्य सरकारी नौकरी दीजिए, एक गन का उनको लाइसेंस दीजिए, ज़मीन का पट्टा दीजिए। इस तरह की मांग को लिखते हुए, और मैं वहाँ खुद पीड़ित परिवार से मिलने आ रहा हूँ, तो कानून व्यवस्था में वहाँ मदद कराने के लिए पुलिस की आप टीम मुहैया कराइए। पूरी सूचना लिखित में देकर मैं परसों वहाँ गया। तो पहले तो वहाँ मेरठ टोल पे हमें रोक लिया ये कह के कि अभी आप आधा घंटा रुकिए, हम आपको लेके चलेंगे। मेरे साथ सांसद जो उत्तर प्रदेश के एससी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं और बाराबंकी से सांसद हैं, वो तनुज पूनिया जी मेरे साथ थे, और उत्तर प्रदेश के जो सह प्रभारी हमारे साथी प्रदीप नरवाल जो राष्ट्रीय सचिव भी हैं एआईसीसी के, वो भी हमारे साथ थे और हमारे ज़िले की और बाकी सब टीम हमारे साथ थी। कई सौ लोग हमारे साथ रोड पर मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने हमें बेवकूफ़ बनाया। हमने उनका भरोसा किया, उनके डीएसपी का और इंस्पेक्टर की बात का भरोसा करके हम इंतजार करते रहे। आधा घंटे कहा था, आधा घंटे करके टाइम बढ़ाते रहे। 2 घंटे बाद एसपी आए और एडीएम आए, उन्होंने कहा हम आपको जाने नहीं देंगे, वहाँ दंगा हो सकता है, ये हो सकता, बहाने बनाने लगे। तो एक बात बताइए, अगर दंगा हो सकता तो जब बीजेपी के नेता जाते तब दंगा नहीं हो सकता? कह सकते जनता भड़क सकती है, तो जनता तब नहीं भड़केगी जब बीजेपी के नेता जाते। तो बीजेपी के नेताओं को तो आप सहसम्मान राजा महाराजा की तरह लेके वहाँ मिलवा के लाते हैं पीड़ित परिवार से, लेकिन जो उन पीड़ित परिवार का असली, जो उनके दर्द में साझीदार बनना चाहते हैं, उनके दुख को जानना चाहते हैं, समाज परिवार क्या चाहता है ये जानने के लिए हम जाना चाहते, तो हमको वहाँ रोक के बलपूर्वक हमें रोका गया। हमारे पास कोई और चारा नहीं था, वहाँ धरने पे बैठ गए। घंटों तक हम लोग धरना चलता रहा और उसके बाद हमने आह्वान किया हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे, पूरे देश का आंदोलन बनाएंगे, हम बीजेपी को जवाब देंगे। ये दलित उत्पीड़न की घटनाएं बर्दाश्त करने के लिए हम तैयार नहीं है। इसका दबाव बना
और उसी दिन फिर 2 घंटे के अंदर उन्होंने लड़की को और अपराधियों को पुलिस ने पकड़ के कोर्ट में पेश किया। हाँ। तो ये इसका मतलब ये कि पुलिस को पहले से पता था गुंडे कहाँ हैं, पुलिस को सारी कहानी का पता था, पुलिस जानबूझ के हमें भी गुमराह कर रही थी। लेकिन सर जो कहानी बनाई जा रही है कि लड़की अपनी मर्जी से भागी है या फिर कोई प्रेम प्रसंग की घटना थी, क्या इससे सिचुएशन की ग्रेविटी कम होती है? क्या ये अपराध की ग्रेविटी कम होती है? ये अपराध की ग्रेविटी कम करने की कोशिश है, वो भी खुलासा हो गया। अभी नवभारत की मैं न्यूज़ पढ़ रहा था। हाँ। वो लड़की जैसी वो आई है अपने माँ की लाश को, तो वो नहीं देख पाई, पिता को देखते ही पिता से लिपट के रोने लगी कि मैं तो अपनी माँ को भी अंतिम क्षणों में नहीं देख पाई, और मेरी माँ को उन्होंने मारा और मेरे को कनपट्टी पे तमंचा रख दिया, और इसकी तो स्टेटमेंट आ गई है। इसका मतलब वो झूठा, सारी कहानी झूठी बनाई जा रही है। इसका जो मैं कह रहा था कि पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है, उनको लालच भी दिया जा रहा है और धमकाया भी जा रहा है। हाँ। तो उसी तरह पूरी कहानी को ट्विस्ट करने की ये असफल प्रयास किया है, लेकिन लड़की ने अल्टीमेटली बयान देकर सारी सच्चाई को सामने रख दिया। लेकिन सर हम देखते हैं सांसद चंद्रशेखर आज़ाद भी जाते हैं, उन्हें बड़ी जद्दोजहद के साथ उन्हें लड़ते झगड़ते हुए पार करना पड़ जाता है टोल, तब जाके पहुंचते हैं। शर्म की बात है, मेरे को रोकने के करीब 2.5 घंटे बाद चंद्रशेखर गए जी, फिर उनको भी रोका गया। हाँ। तो ये मतलब दलित लीडर्स अगर अपने समाज की आवाज़ बनते हैं, अपने समाज के दुख दर्द में शामिल होते हैं, परिवार से सांत्वना देने के लिए मिलना चाहते, तो उनको इस तरह बलपूर्वक रोकोगे आप। लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं उनको आप सहसम्मान दूल्हे की तरह मिलवा के ला रहे हो। ये तो बहुत ही ज्यादा अफसोसजनक बात है। एक सिमिलर तस्वीर सी हमें कल दिखाई दी, जो हाथरस के केस में पहले दिखाई दी थी। प्रियंका जी राहुल जी जब मिलने जा रहे थे, तब भी उन्हें पुलिस से लड़ते झगड़ते प्रियंका जी को उन्होंने रोका, राहुल जी को उन्होंने रोका, मेरे को उन्होंने रोका, चंद्रशेखर को उन्होंने रोका। तो यानी तुम बाकी जो लोग, जो विपक्ष के लोग हैं, जो ईमानदारी से पीड़ित परिवारों की आवाज़ उठाना चाहते हैं, आप उनको रोक रहे हो, लेकिन बीजेपी के नेताओं को आप सहसम्मान अंदर लेके जाते हो। तो ये नए तरह का एक प्रजातंत्र डेवलप हो रहा है। असलियत में भारत में प्रजातंत्र को बीजेपी कमज़ोर करने में लगी है, देश के संविधान को कमज़ोर कर रही है। लेकिन आखिरी सवाल है सर, हम उत्तराखंड में देखते हैं अंकिता भंडारी के लिए एक मैसिव प्रोटेस्ट फिलहाल चल रहा है। वहाँ पे महिला सम्मान की बात है, महिला की सुरक्षा की बात है, लेकिन जब भी एक जो विक्टिम है उसकी जाति एससी समाज से है, ओबीसी समाज से, एसटी समाज से, उतना बड़ा प्रोटेस्ट, उतना बड़ा जन आंदोलन हम नहीं देख पाते हैं। क्या कमी रह जाती है? कहाँ कमी रहती है? आंदोलन तो हमेशा ही दलित समाज करता है, अति पिछड़े वर्ग के लोग करते हैं, आदिवासी करते हैं, माइनॉरिटी के लोग करते हैं। हाँ, ये जरूर सच्चाई है कि जब भी इस तरह की घटनाएं महिलाओं के उत्पीड़न की जनरल कैटेगरी पे स्वर्ण जाति की होती हैं, तो उसको मीडिया ज़्यादा हाईलाइट करता है, ज़्यादा उसको कवरेज दिया जाता है। लेकिन दलित उत्पीड़न के खिलाफ जब दलित समाज, पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग जब आंदोलन करते हैं, तो उसको वो कवरेज नहीं मिलती है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।